In Jesus name Lord we come to you through Jesus with Holy Spirit. खुदावंद हम पाक रूह की मदद से खुदूस बाप तेरी हजूरी में आते, यीशु के नाम से तेरी हजूरी में आते, अपनी कमी अपनी कमजोरियों का इकरार करते, खुदावंद तेरी पाक रूह को मांगते कि खुदावंद पाक रूह हमें दुआ करना सिखा, वो दुआ जो खुदा तक पहुंचे, जिस जहां तक हमारी दुआ की रसाई हो। यीशु के नाम से पाक रूह हमारी जुबान की हमारी दुआ में हमारी हम कलाम को जब पढ़ते पाक रूह हम तेरी मदद को मांगते हैं कि हर उस कलाम को जो हम पढ़ते हैं हमें सिखा, हमें बाप की बातों को सिखा, हमें सिखा हमारे बाप के नेचर को, व्हाट हमारे बाप के दिल में क्या है, हमारा बाप क्या चाहता है, हमें वो सब चीजें खुदा तेरा पाक रूह सिखाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और जहां पे भी हमारी दुआओं में कमी है, हमारे पढ़ के अमल करने में कमी है, पाक रूह मदद को मांगते हैं कि ये कमी भी यीशु के नाम से दूर हो जाए। इन जीसस नेम आमेन। खुदा हम तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं, अपनी कमियों को कमजोरियों को खुदा हम तेरी हजूरी में लाते हैं। हम एक चीज के ऊपर गौर करें, एक बहुत छोटी सी बात है मगर जिसका अफेक्ट हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर लेता है। हम कलाम को सुनते हैं, हम कलाम को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, मगर इज दिस इनफ? अस लिसनिंग, अस रीडिंग, अस मेडिटेटिंग, इज इट इनफ? The question is this enough for us? कलाम को पढ़ने के बाद जब तक हम रजू में नहीं लाते, हम अफेक्ट नहीं देखेंगे उसका, उसका अफेक्ट उसको पढ़ने के बाद आता है। हर एक बात जो गैप की है, जो हमें लगता है कि हमने चार दीवारी में कर दी है और अब किसी को पता नहीं चलेगा, अगर हम इस बात को पूरे तौर से देखें तो हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी बाहर आ जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो बाहर नहीं आती। अब जो बाहर आ जाती हैं, अगर उन बातों पे हम गौर फरमाएं तो वो वाली बातें हैं जो बाहर आती हैं जिन पे हमें मलामत जरूर हो रही है। खुदा का कलाम हमारी तरबियत करते हुए हमें मलामत जरूर कर रहा है कि बेटी तौबा कर, बेटा तौबा कर इन चीजों से, ये ठीक नहीं है, कलाम के मुताबिक नहीं है, यू आर ब्रेकिंग द कमांडमेंट्स, यू आर फॉरगेटिंग द वर्ड्स, जस्ट अपनी कदमों पे वापस आओ, बैकस्लाइड नहीं हो। कलाम ये नहीं कहता, हमें बहुत तरहों से हमें आगाही मिलती है। सबसे पहले कोई अगर हमारा ऐसी कोई दोस्त या बहन भाई होते हैं जो कलाम को जानते हैं, वो हमें सिखाते या बताने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह से कलाम हमसे कलाम कर रहा होता है, खुदाम का कलाम हमें जता रहा होता है, बता रहा होता है। कलाम कहते हैं कि रात को भी खुदाम तेरा कलाम मेरी तरबियत करता है, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, इवन दैट टाइम्स द वर्ड ऑफ लॉर्ड is educating us. So जब कलाम हमारी रात को भी तरबियत करता है, जब हम सो रहा है तो वो कलाम हमें मलामत करता रहता है on our actions that we have taken and is not right by the word. मतलब वो खुदा की नजर में वो चीजें गलत हैं, वो गुनाह की तरफ हैं या वो गुनाह में हमें ले चुकी हैं। और जब हम इस बात को अपने कदमों को दुरुस्त नहीं करते, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि हमने अब माफी तौबा में नहीं आए, तो क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? वो बात रोशनी में आ जाएगी। मतलब हमें शर्मिंदगी का लिबास, हमें वो शर्मिंदगी का लिबास पहनना पड़ेगा। हम शर्मिंदा किए जाएंगे सबके सामने, क्योंकि हमने उन बातों पे तौबा नहीं की। हमने जब खुदा उनका कलाम हमें मलामत कर रहा था तो हमने अपने कदमों को नहीं मोड़ा। बिकॉज हमने अपने कदमों को नहीं मोड़ा, अब वो बात रोशनी में आ गई। अगर उसी वक्त जब खुदा का कलाम मलामत कर रहा था हम तौबा करके रुजू ले आते, तो वो हमारे गुनाहों को क्या करता है? ढांक देता है। वो हमारे गुनाहों को क्या करता है? बर्फ से भी ज्यादा सफेद कर देता है। He cleanses us, he washes us because we have repented. वो हमारे गुनाहों को ढांक देगा। मगर क्योंकि उसका कलाम हमें मलामत कर रहा था, हमने उसकी बात नहीं सुनी, तो क्या हुआ? बात रोशनी में आई। अब बात सिर्फ हमारे और खुदा के हद तक महदूद नहीं रही, क्योंकि खुदावन चाहते थे कि ये बात यहीं पे खुदावंद और हमारे अंदर महदूद रह के खत्म हो जाए। हम तौबा कर ले, हम इस बात का एहसास कर ले कि हम खुदावंद तेरे कलाम को तोड़े, हम तौबा माफी में आ जाते। मगर क्योंकि हमने नहीं किया, ये बात रोशनी में आ गई और अब हमने शर्मिंदगी का लिबास पहना, सबके सामने हम शर्मिंदा हुए। और क्योंकि हम एक वॉक कर रहे थे, आज सब जब देखते हैं कि हम खुदा की बात कर रहे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमने कलाम को पढ़ के हमारे कामों में अगर कलाम नजर नहीं आए तो हम क्या हुए? हम ठोकर का बाइस भी बने। हमने बहुत जगह से ठोकर का बाइस बने। इफ वी सी, वो जो अब खुदा को नहीं जानते थे, इस बारे में हमने मैथ्यू की स्टडी में भी पढ़ा है।
کہ ٹھوکر کا باعث جو کسی کے لیے بنتا ہے, اسپیشلی ابھی ابھی جو خدا کے کلام میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ایسی, اور مے بی سم ون از انکوائرنگ اباؤٹ دا ورڈ, بٹ آپ نے جب ایسی کوئی حرکت کی ہوتی ہے تو ہم اس انسان کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہے. ارے ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا میں چل رہے ہیں. خدا میں چلنا یہ ہوتا ہے, ہم دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گئے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے, مے بی ہم سے غلطی ہو گئی, مے بی ہم نے خدا سے معافی مانگ لی ہوتی, تو ہم اس انسان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے. ہماری وجہ سے, ہماری اچھے چال چلن کی وجہ سے کوئی تبدیل ہو جاتا, کوئی تبدیل ہو جاتا, اپنی زندگی خدا کو دے دیتا, اپنے گناہوں کی معافی کر لیتا, تو ہم نے ایک جان کو بچنے سے نہیں بچا پائے. ہم نے اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے تھے جو ہم نہیں لائے. So the consequences, there are so many consequences. One is this as well. So important is جب خدا کا روح ہمیں آگاہی دے رہا ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حرکتیں کلام سے میچ نہیں ہو رہی. خدا کا کلام ہمیں رات کو بھی ہماری تربیت کرتا ہے. مطلب جب ہم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو چپ کر کے جب ہم دھیان کریں گے, آنکھیں بند کر کے, تو ہمیں ہمارے پورے دن کی غلطی اور کمی کو ہمارے نظر میں آ جائے گی. اب کیا کرنا ہے, ان پہ معافی مانگنی ہے, ہمیں ان پہ معافی مانگنی ہے, تاکہ رات جب ہم سوئے تو اس کا کلام جو ہماری تربیت کر رہا ہے اس میں ہماری ہر چیز رائٹ ہونی چاہیے. ٹو اسٹارٹ اے نیو ڈے, بیکاز اٹ ول بی اے نیو ڈے. We have to wrap up this day by shutting all the wrong chapters and again not repeating it. We can't repeat our sins. We can't say, oh مجھ سے واپس سے یہ ہو گیا. نہیں, we can't repeat the sins. اس جگہ پر ہم بہت خدا کے لیے ہم مذاق بنا رہے ہیں, ہم کلام کے اندر چلتے ہوئے مذاق کر رہے ہیں, ہم خداون کا مذاق بنا رہے ہیں, کلام کا مذاق بنا رہے ہیں. So we have to come into the commitment with the word and live the word now. Meditate, ہاں ہمیں سمجھ آ گئی, پڑھا, ہمیں سمجھ آ گئی کہ کلام مجھے یہ سکھا رہا ہے, اب میں نے سمجھ لیا, اب میں کیا کروں, اب مجھے اپلائی کرنا ہے. میں ساری عمر پڑھتی رہوں گی, میں ساری عمر میڈیٹیٹ کرتی رہوں گی, تو میں سمجھوں گی کب؟ اور جب تک میں سمجھوں گی نہیں, میں اپلائی کب کروں گی؟ اور جب تک میں اپلائی نہیں کروں گی تو میں راست بازی کیسے پوری کروں گی؟ ہم راست بازی کیسے پوری کریں گے؟ یشو نے گناہ نہیں کیا مگر پھر بھی اس نے بپتسمہ لیا. کیا کیا وہاں پہ؟ راست بازی کو پورا کیا. کیا؟ کیونکہ یہ لکھا تھا, انہوں نے وہی کرا اور راست بازی کو پورا کیا. آمین. So without questioning, when the word says something, without questioning the Lord, we have no right to question the Lord. اس کا کیا مطلب کہ میں یوں کیوں کروں؟ کلام میں لکھا ہے اس لیے کرنا ہے. For our knowledge, yes, ہمیں اپنی نالج کو, ہمیں اگر کوئی سوال کرے تو اس نالج کو ہمیں ضرور شیئر کرنے کی حد تک کرنا ہے, بٹ ہم خداون سے سوال نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ جگہ نہیں ہے, کوئی بھی دنیا میں, کوئی بھی آسمان پہ, کوئی بھی اس جگہ پہ نہیں کہ خداون سے کوشچن کر سکے کسی چیز پہ. سب سے کلوزسٹ اگر بیٹا تھا اور بیٹے نے باپ سے کوشچن نہیں کیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس نے بولا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. آمین. خداوند ہم سب کو حکمت دے, دنائی دے کہ ہم کلام کو پڑھتے سمجھتے ہوئے رجوع لائیں, اور جب کلام ہمیں ملامت کر رہا ہے کہ you did something wrong, say sorry, repent on it. Repenting means not doing that thing again. Repenting means that I acknowledge that I was wrong here and I will not do these things, because when I do, میں خداوند خداوند کو ہم کس طرح اس وقت خداوند کس طرح فیل کرتے ہیں. I do not want Lord to feel کہ میں اس بیٹے اور بیٹی کو دیکھ رہی تھی جیسے کہ اس وقت ایک ایگزامپل ہے, just to understand this whole thing what we are talking about right now. اس وقت خداوند بڑے, اس سے ایک ہوتا نا باپ بڑے فخر سے بول رہا تھا, اس وقت خداوند بڑے فخر سے ایوب پہ نظر کر رہے تھے, ایوب پہ نظر کر رہے تھے کہ دیکھ اس بندے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور ابلیس اس وقت سے گزرتا ہوا تو اس نے کیا, اچھا نہیں ہے, میں دیکھنا اس کو مشکلوں میں ڈالوں گا تو یہ دیکھنا کیسے کفر بکے گا, اگر میں یوں کروں گا تو دیکھنا خداوند تیرے لیے کفر بکے. اس نے بڑی کوشش کی مگر خداوند کا فخر اس پہ تھا خداوند کا فخر. اور اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند کے فخر کو اس نے ٹوٹنے نہیں دیا. مگر جب ہم اپنے آپ کو اس گناہ میں سبمٹ کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے ہم ٹیسٹ میں ڈالے جاتے, اس نے ٹیسٹ کو پاس کیا تو اس سے زیادہ اس سے برکت ملی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹیمپٹیشن میں ڈالے جاتے ہیں یا ہم جب ٹیمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, یا مے بی ہماری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اگر ہم ٹیمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں تو ہم نے
खुदावंद के उस फकर को जो हम पे कर रहा होता है, हम उसे ब्रेक कर देते हैं। एक फकर है बाप का कि मेरे बेटे, देख मेरा बेटा कितना अच्छा है, मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं करेगा, तू देख ले ये कुछ नहीं करेगा, मगर उसने करके उसने ये मेक श्योर किया कि वाकई उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे खुदावंद शर्मिंदा हुआ। उसने खुदावंद को शर्मिंदा होने नहीं दिया। आमीन। सो us to understand that हम खुदावंद तुझे शर्मिंदा होने ना दें, हम तेरी शर्मिंदगी का बाइस ना बने, हम खुदावंद तुझे शर्मिंदा होने ना दें। यीशु के नाम से हम किसी की ठोकर का बाइस ना बने, क्योंकि जो खुदावंद के कलाम को जानने की कोशिश कर रहा होता है, अगर हम जो उसके कलाम को जानते हैं उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, हम अगर उनके सामने वो गुनाह और गलतियां कर दे, हम बहुत सारे लोगों को हटा देते हैं उनकी वॉक से। बहुत सारे लोग उस चीज को लेके देखकर उनका दिल खराब हो जाता है कि अरे ये तो ऐसे बात कर रही थी, ये तो ऐसे करती है। हम उनके दिलों को खराब कर देते हैं। Where they could have taken that step forward, they took it back now because of us. So यीशु के नाम से Lord, we come into the submission to your words. कि खुदावंद जब हम सोते हैं तो तेरा कलाम जब मेरी तरबियत करता है, तो खुदावंद उस तरबियत को मैं अपनी रूह जान अक्ल से बांध लेती हूँ कि खुदावंद तेरा गुनाह ना करूं बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूं। in Jesus name we come to you Lord into the agreement of your word in Jesus name, that let your will be done in our lives. We will not question our Lord, but we will say amen to your word Father Lord. We will say amen Lord. हम आमीन को बोलेंगे। खुदावंद यीशु ने क्वेश्चन नहीं किया कि तू मुझे क्यों मारा बाप, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। उसने बोला आमीन, हमारी नहीं बल्कि मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। दिस लुक्स डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट, अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, मगर इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। और यहाँ पे बाप ने अपनी मर्जी को पूरा किया, because he allowed him, he submitted to the will of Lord, he submitted to the will of Lord। और यहाँ पर हम बाप की मर्जी को पूरा होता हुआ देखते हैं। when we submit to the Lord, तो हम अपनी जिंदगियों में बाप की मर्जी को पूरा होता हुआ देखेंगे। और उसकी मर्जी क्या थी कि मेरा बेटा मेरी दाहिनी तरफ बैठे। उसकी मर्जी ये थी, उसकी मर्जी थी कि मेरा बेटा मेरी दाहिनी तरफ बैठे, और उसने ये करके दिखाया। और बेटे ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारी जगह तैयार करता हूं, आमीन, कि तुम भी उसी जगह पे मेरे साथ आके बैठो। कहां? बाप की दाहिनी तरफ, आमीन। टू सिट ऑन द राइट हैंड ऑफ द सन एंड फादर। वी मस्ट ओबे द लॉर्ड, वी मस्ट ओबे द लॉर्ड, वी मस्ट ओबे द लॉर्ड, और एल्स वी कैन नॉट लिव, और एल्स वी कैन नॉट लिव। हम बदन में तो जिएंगे मगर मरे हुए। खुदा की नजर में तो हम जीवित नहीं है। वी आर डेड। इफ वी आर डेड इन स्पिरिट वी आर डेड। आमीन। खुदा हम तेरी तारीफ करते, वी सबमिट टू योर वर्ड। खुदा बाप हम तेरी हजूरी में झुकते हैं कि जब तू हमारा हौसला बढ़ाता है अपने कलाम से, जैसे अभी हम कलाम को पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा हौसला बढ़ रहा है। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा, दैट आई विल रन टूवर्ड्स योर विल, तू तेरे कलाम को पूरा करने के लिए मैं तेरी फरमान की राह पर दौड़ूंगा। आमीन। हम गिरेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। और अगर आज हम कहीं पे गिर पड़े हैं तो यीशु के नाम से हम खड़े होते हैं। वी रिपेंट, वी विल नॉट लुक बैक एवर अगेन इन द नेम ऑफ जीसस। कि खुदावंद हम तेरे हजूरी में शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा हम तेरी तारीफ करते, तेरे नाम को जलाल देते हैं। We submit us to you, Lord, in Jesus' name, and we speak your will, your power, in Jesus' name, over our lives, over our homes, over our walk, over in all the areas of our life। जितने आयाम तूने हमारी जिंदगी के हमें दिए हैं खुदा बाप, हम इसमें शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनेंगे बल्कि तेरे कलाम को पढ़े समझेंगे और रुजू लाएंगे। जैसे मुकाशमा में लिखा है, इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। आमीन। पढ़ने और सुनने से वी गेट अ नॉलेज, वी अंडरस्टैंड द नॉलेज, बट टिल वी नॉट अप्लाई इट, हमने रास्तबाजी को पूरा नहीं किया। हम आधा अधूरा कलाम को अपनी जिंदगी में लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो हमने कलाम को पूरा नहीं किया। सो यीशु के नाम से बाप जी तेरे पाकरू की मदद को मांगते हैं। खुदा पाकरू, हम यीशु के नाम से तेरी मदद को मांगते हैं कि खुदा पाकरू हमारी हिकमत को खोल, हमें वो जोर बख्श कि हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम वो हों जो समझते हैं और अमाल में लाते हैं।
for us to understand and apply. ہمارا بیج ابلیس چرانے نہ پائے گا یشو کے نام سے تب جب ہم اس کو اپلائی کریں گے. یشو کے نام سے خدا ہم سب کو برکت دے. یشو کے نام سے خدا ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں. Praise be to the name of my mighty God, our mighty God. In Jesus' name, Amen.